हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, सीटेट 2024 के लिए सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का। इसके पहले आप लोगों को 30 क्वेश्चन करा दिया गया है। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर है 32 में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर, मनोविज्ञान में सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन और फिर अपनी चेतना का, अभी वह इस एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। यह कथन था, यह किसका कथन था, ये आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है इसमें टिचनर, बी ऑप्शन है बुंट, सी ऑप्शन है वुडवर्थ और डी ऑप्शन है मैकडूगल। तो आप लोगों का जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 है, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। तो आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन है 2 से 5 वर्षों का, सी ऑप्शन बी ऑप्शन है 6 से यौवन तक और डी ऑप्शन है सी ऑप्शन है 18 से 20 वर्ष तक और डी ऑप्शन है 20 से 22 वर्ष तक। जो इसमें लेकिन आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन 6 से यौवन तक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 33, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ए ऑप्शन है एरिकस ने, बी ऑप्शन है फ्राइड ने, सी ऑप्शन है कोहलर ने, डी ऑप्शन है वाटसन ने। तो आप लोगों का जो इसमें करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन करेक्ट है, एरिकसन ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसके अनुसार इदम आईडी अहम ईगो तथा परम अहम यानी सुपर ईगो व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। ए ऑप्शन है बंडूरा, बी ऑप्शन है युंग और सी ऑप्शन है एडलर और डी ऑप्शन है आप लोगों का फ्रायड। तो आप लोगों का इसमें राइट आंसर युंग हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का इसमें राइट आंसर जो होगा वो फ्रायड हो जाएगा और बंडूरा जो है मनोसामाजिक का दिए हैं। और उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 35, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूति अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। ए ऑप्शन है वाटसन द्वारा, सी बी ऑप्शन है स्किनर द्वारा और डी ऑप्शन है गुथरी द्वारा और डी ऑप्शन है थार्नडाइक द्वारा। तो आप लोग का इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है, स्किनर द्वारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है। ए ऑप्शन है नामिक, बी ऑप्शन है अनुपात, सी ऑप्शन है क्रमिक और डी ऑप्शन है अंतराल। तो आप लोगों का जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अनुपात। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व की प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। ए ऑप्शन है रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, बी ऑप्शन है टीए, सी ऑप्शन है शब्द साहचर्य परीक्षण और डी ऑप्शन है 16 BF परीक्षण। तो आप लोगों का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 BF परीक्षण यानी कि 16 PF परीक्षण यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 38, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि किसके बीच होगी। ए ऑप्शन है 50 से 59, बी ऑप्शन है 70 से 79 और सी ऑप्शन है 90 से 109 और डी ऑप्शन है 110 से 129। तो आप लोगों का जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 से 109 के बीच में जो रहते हैं औसत बुद्धि यानी कि सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, मनोवैज्ञानिक के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। ए ऑप्शन है सहसंबंध, बी ऑप्शन है मार्गांतरीकरण और सी ऑप्शन है विलयन और डी ऑप्शन है नवीनीकरण। तो आप लोगों का जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मार्गांतरीकरण यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 में पूछा गया आप लोगों से प्रत्ययों का बनते रहना कौन सी प्रक्रिया है। ए ऑप्शन है आप लोगों का विषम, बी ऑप्शन है अनियमित, सी ऑप्शन है सामाजिक और डी ऑप्शन है संचयी। तो आप लोगों का इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन संचयी।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? ए ऑप्शन है शिक्षण तकनीक पर, बी ऑप्शन है शारीरिक क्षमता पर, और सी ऑप्शन है व्यक्तिक विभिन्नता पर, और डी ऑप्शन है पारिवारिक स्थिति पर। तो आप लोगों का सब करेक्ट आंसर है व्यक्तिक भिन्नता पर। इससे पे आप लोगों के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है वह कहलाता है? ए ऑप्शन है व्यक्तित्व, बी ऑप्शन है समायोजन, सी ऑप्शन है संवेदना, और डी ऑप्शन है आप लोगों का चरित्र। तो इसमें आप लोगों का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा व्यक्तित्व, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 43, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन क्या करता है? ए ऑप्शन है सकल आकलन को बढ़ावा देता है, बी ऑप्शन है आकलन को सीमित कर देता है, सी ऑप्शन है समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान कर देता है, और डी ऑप्शन है वहीं पे निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। तो इसमें आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है, आकलन को सीमित कर देता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 में पूछा गया है आप लोगों से, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? ए ऑप्शन है तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता, बी ऑप्शन है आप लोगों का शब्दों के अर्थ और कर्म तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता, सी ऑप्शन है स्वर राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता, और डी ऑप्शन है आप लोगों का ध्यान देने और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता। तो आप लोगों का जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन शब्दों के अर्थ और कर्म तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 है, कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं, शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला है, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्र से पढ़ सकती है या पढ़ सकता है? ए ऑप्शन है लिंग सशक्तिकरण, बी ऑप्शन है लिंग रूढ़िबद्धता, और सी ऑप्शन है इसमें लिंग भूमिका निर्वाह खेल, और डी ऑप्शन है लिंग स्थिरता। तो आप लोगों का जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट आंसर सी ऑप्शन लिंग भूमिका निर्वाह खेल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 46, असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ए ऑप्शन है स्वयं पाठ को तैयार करने में, बी ऑप्शन है स्वतंत्र अध्ययन में, सी ऑप्शन है रोजगार के संदर्भ में, और डी ऑप्शन है अभ्यास पुस्तिका में। तो इसका आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन स्वतंत्र अध्ययन में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? ए ऑप्शन है मौलिकता, बी ऑप्शन है प्रवाह, सी ऑप्शन है मितव्ययिता, और डी ऑप्शन है उपयोगिता। तो इसमें जो आप लोगों का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन मितव्ययिता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 48, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालकों को ए ऑप्शन है निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना उचित है, बी ऑप्शन है उनके दैनिक कार्य में उनके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, और सी ऑप्शन है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करना चाहिए, और डी ऑप्शन है कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 49, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे?
ए ऑप्शन है उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे। बी ऑप्शन है उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। सी ऑप्शन है वह जैसे अधिक प्रगति पर कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे। और डी ऑप्शन है इसमें उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि यह बहुत बुद्धिमान है। तो आप लोगों का जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ए ऑप्शन है अन्य सामान्य बालकों के साथ। बी ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। सी ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में। और डी ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों द्वारा। इसमें आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अन्य सामान्य बालकों के साथ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसके पहले आप लोगों को 25 क्वेश्चन करा दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आराधना एकेडमी पे जाएंगे, वहाँ पे आप लोग जैसे ही प्लेलिस्ट खोलेंगे, प्लेलिस्ट में आपको सीटेड ऑल सब्जेक्ट करके जितना भी आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराया गया है, यानी कि सीडीपी के, ईबीएस के, हिंदी के, मैथ के पेडागोजी के, हिंदी पेडागोजी, सभी आप लोगों को वहाँ पे अवेलेबल है, आप लोगों को उपलब्ध है। वहाँ से जाके आप लोग कर सकते हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है, सही हो सकता है। बी ऑप्शन है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। और सी ऑप्शन है बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। और डी ऑप्शन है सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 27, शिक्षार्थियों को डैश डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ए ऑप्शन है समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने में। बी ऑप्शन दिया गया है आप लोगों का अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने में। सी ऑप्शन है शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर को याद करने के लिए। और डी ऑप्शन है डी ऑप्शन है कि कक्षा के अंतर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना। तो इसमें आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षक जो प्रश्न पूछते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर को याद करने में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 28, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है। ए ऑप्शन है मौखिक प्रश्न। बी ऑप्शन है सत्र परीक्षा। सी ऑप्शन है प्रश्नोत्तरी और खेल। और डी ऑप्शन है दत्त कार्य। तो आप लोगों का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्र परीक्षा, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 29, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषताओं को किसके रूप में देखा जाना चाहिए। ए ऑप्शन है विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में। और डी ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाधा के रूप में। तो आप लोगों का जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट है, विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 30, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। ए ऑप्शन है किशोरावस्था के दौरान। बी ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान। सी ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था के दौरान। और डी ऑप्शन है व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो आप लोगों का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट है, किशोरावस्था के दौरान। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है, अनुवांशिकता को डैश डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। ए ऑप्शन है गौड़। बी ऑप्शन है गत्यात्मक। सी ऑप्शन है स्थिर। और डी ऑप्शन है प्राथमिक। तो इसमें आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थिर, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 32, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डैश डैश सबसे बेहतर सीखता है। ए ऑप्शन है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। बी ऑप्शन है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा। सी ऑप्शन है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा।
और सी डी ऑप्शन है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो आप लोगों का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही है, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंध है। ए ऑप्शन है विकासवादी, बी ऑप्शन है व्यवहारवादी और सी ऑप्शन है रचनावादी और डी ऑप्शन है संज्ञानवादी। तो आप लोगों का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन व्यवहारवादी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 34, सिद्धांत के रूप में रचनावाद। ए ऑप्शन है दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देना। बी ऑप्शन है सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देना है। सी ऑप्शन है इसमें शिक्षण की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है और डी ऑप्शन है अनुकरण की भूमिका पर बल देता है, बल पर केंद्रित है। तो इस पे आप लोगों का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 35, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किस का हिस्सा है। ए ऑप्शन है बौद्धिक विकास का, बी ऑप्शन है शारीरिक विकास का, सी ऑप्शन है सामाजिक विकास का और डी ऑप्शन है संवेगात्मक विकास का। तो आप लोगों का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्धिक विकास का, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 36, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं। ए ऑप्शन है विकास की दर, बी ऑप्शन है विकास क्रम, सी ऑप्शन है विकास की सामान्य क्षमता, डी ऑप्शन है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो आप लोगों को इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन विकास की दर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 37, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। ए ऑप्शन है अनुक्रमिकता, बी ऑप्शन है आप लोगों का सामान्य से विशिष्ट, सी ऑप्शन है प्रतिवर्ती और डी ऑप्शन है निरंतरता। तो आप लोगों का जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ती, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 38, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ए ऑप्शन है शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, बी ऑप्शन है यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए और सी ऑप्शन है सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उसका उपचार करना और डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। तो आप लोगों का इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उसका उपचार करना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 39, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। ए ऑप्शन है 3 अवस्थाएं, बी ऑप्शन है 4 अवस्थाएं और सी ऑप्शन है 5 अवस्थाएं और डी ऑप्शन है 6 अवस्थाएं। तो इसमें आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा 4 अवस्थाएं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करते हैं, यह कथन किसका है। ए ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, बी ऑप्शन है स्किनर, सी ऑप्शन है पेस्टोलॉजी और डी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें आप लोगों का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 है, बिग व हंट के अनुसार किसकी विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ए ऑप्शन है शैशवावस्था में, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था में, सी ऑप्शन है किशोरावस्था में और डी ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था में। तो आप लोगों को करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन किशोरावस्था में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि IQ 105 है उसे स्वीकृत वर्गीकृत किया जाएगा। ए ऑप्शन है श्रेष्ठ बुद्धि में, बी ऑप्शन है सामान्य से अधिक बुद्धि, बी सी ऑप्शन है सामान्य बुद्धि और डी ऑप्शन है मंद बुद्धि। तो आप लोगों का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं संज्ञानात्मक, बी ऑप्शन है शारीरिक, सी ऑप्शन है नैतिक और डी ऑप्शन है गामा। तो आप लोगों का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा
सी ऑप्शन नैतिक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को डैश डैश सहायता करता है। ए ऑप्शन है स्व अधिगम मॉडल, बी ऑप्शन है विभेदीय निर्देश, सी ऑप्शन है पाठ्य चर्चा का विस्तार और डी ऑप्शन है संज्ञानात्मक वर्गीकरण। तो आप लोगों करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन स्व अधिगम मॉडल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। ए ऑप्शन है रुचियों में, सी ऑप्शन बी ऑप्शन है सीखने में, सी ऑप्शन है चरित्र में और डी ऑप्शन है यह सभी। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 है, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। ए ऑप्शन है भाषा, बी ऑप्शन है सृजनात्मकता, सी ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक कौशल और डी ऑप्शन है अंतःवैयक्तिक संबंध। तो इसमें आप लोगों का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन सृजनात्मकता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 47, मूल्यांकन का उद्देश्य है। ए ऑप्शन है बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बी ऑप्शन है बच्चा क्या सीखता है जानता है, सी ऑप्शन है बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आप लोगों का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। ए ऑप्शन है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, बी ऑप्शन है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, सी ऑप्शन है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष तक और डी ऑप्शन है संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष तक। तो आप लोगों का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 49, कौन सा सीखना अस्थायी होता है। ए ऑप्शन है रटकर, बी ऑप्शन है सुनकर, सी ऑप्शन है समझकर, डी ऑप्शन है देखकर। तो आप लोगों को पता भी है इसमें कौन सा राइट आंसर है, सी ऑप्शन समझकर। अगला क्वेश्चन और आप लोगों का आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, एक 13 वर्षीय बालक बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास के किस अवस्था में है। ए ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था, बी ऑप्शन है किशोरावस्था, सी ऑप्शन है युवावस्था और डी ऑप्शन है बाल्यावस्था। तो आप लोगों का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। तो आज के आप लोगों का प्रैक्टिस सेट यहीं समय समाप्त होता है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग शेयर कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।